हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका संस्कृत का चैप्टर नंबर 16 कवेश चातुर्यम, कवि की चतुरता के बारे में बताया गया है। ये पाठ किसी और के बारे में नहीं बल्कि हमारे संस्कृत भाषा के महान कवि कालिदास जी के बारे में बताया गया है, जिन्होंने समस्त संसार के कवियों को सम्मान दिलाने का अथक प्रयास किया है। अब हम देखेंगे कि महाराज भोजस्य राज्यसभायाम अष्टो विद्वांसा अभवत्। महाराज भोज की राज्यसभा में 8 विद्वान थे। ते सर्वे श्रुतिधराम, वे सुनकर धारण कर लेते थे। कहने का मतलब जो भी सुन लेते थे उसे याद कर लेते थे। कमपि श्लोकम एक बारम द्विवारम, जिस श्लोक को वे एक बार या 2 बार सुन लेते थे, एक बार 2 बार सुन लेते थे तो उन्हें कंठस्थ करने में वे समर्थ थे। महाराज भोजदेव परिषद सदस्यानां क्षमतामिमां ज्ञात्वा इत्थं घोषणां कृतवान्। महाराज भोज ने अपनी सभा के इन सदस्यों की क्षमता और ज्ञान को जानकर एक घोषणा की, यदि कोऽपि कवि मम सभायां स्वरचितं नवीनं श्लोके श्रावयेत्। यदि हमारी सभा में कोई भी कवि अपने द्वारा रचित नया श्लोक सुनाएगा तहिर 100,00,000 पुरस्कारं प्राप्स्यति, उसे 100 लाख, कहने मतलब कि 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा महाराज भोज ने करवा दी। परंतु कोऽपि कवि इमं पुरस्कारं प्राप्तुं समर्थो न अभवत्, लेकिन कोई भी कवि इस पुरस्कार को प्राप्त करने में समर्थ नहीं था। यतो हि कोऽपि कवि स्वरचितां नवीनां कवितां यदा सभां गत्वा श्रावयति, यदि कोई भी कवि इस सभा में आकर के अपनी कविता को सुनाता, तदां तां श्रुत्वा तदानीम् एवं तां कवितां तथैव अष्टम सुसदस्येषु अन्यतमः कश्चित् तस्य श्रावयित्वा कथयामि यदम् अहं त्वमिमां कविता पूर्वता एवं जानापि क्रमेण अन्ये अपि सदस्यां तां कविता तथैव श्रावयन्ति। यदि कोई भी कवि आकर अपनी स्वरचित, अपने द्वारा रची हुई नवीन कविता को सभा में आकर सुनाता तो वे उसे सुनकर उस कविता को वो 8 सदस्य अन्यतमा कश्चित किसी दूसरे कवि के लिए कहते कि ये कविता उन्होंने पूर्वतः पहले से ही जानते हैं। क्रमेण अन्य अपि सदस्या, और क्रमवारी सभी सदस्य यही कहते, ताम कविता तथेत श्रवणंती, उनकी कविता को पहले से ही सुनाई है, पहले से ही सुन चुके हैं। अब सभा स्थिता 8 सदस्या या कविता पूर्वता एवं जानाति श्रवणंती चा सा कवितां कथम, इस कविता को पहले से ही जानते हैं ऐसा सभी कहते। इति कृत्वा कश्चिदपि कवि प्रतिस्पर्धा जेतुं न अशक्नोत्, इस प्रकार कोई भी कवि इनकी प्रतिस्पर्धा को जीत पाने में समर्थ नहीं था। सर्वे चा कवया इत्थम् उपहासम आगच्छन्, और सभी कवियों की इस प्रकार उपहास वहाँ उड़ाया जाता, उनका मजाक उड़ाया जाता और वे कवि वहाँ से फिर चले जाते। कहने का मतलब कोई भी पुरस्कार प्राप्त नहीं कर पा रहा था। अब आगे क्या हुआ कि भोज राजसभायाम कविनाम दृशि, भोज की राजसभा में कवियों की यह दशा, अवज्ञा कर्णा कर्णिकाया, कानों कान ऐसी खबर कालिदासेन श्रुता, कालिदास ने भी सुनी। कवीनाम उपहासस्य प्रतिकारं कर्तुमसो मनसि निश्चयमकरोत्, इन कवियों के उपहास का प्रतिकार माने प्रतिशोध, बदला लेने के लिए उन्होंने मन ही मन में निश्चय कर लिया। तथां च श्रुतिधराम अभिसंधातो श्लोकमेकं विरच्य भोज सभायां प्रतिस्पर्धान वगच्छत। अब उन्होंने श्लोक की रचना की और भोज सभा की राज में प्रतिस्पर्धा के लिए आ गए। भोजदेव विराजते, वहाँ राजा भोज विराजमान हैं। 8 श्रुतिधरा पूरिते, और पूरी सभा उनकी उन 8 श्रुतिधरों से पूरित है। राजसभा में कालिदास पुरस्कार मिथम श्लोकम श्रुतवान, पुरस्कार मिथम, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अपने श्लोक को सुनाने के लिए आरंभ करते हैं, श्लोक सुनाते हैं।
स्वस्ति श्री भोज राजा त्रिभुवन विजया धार्मिका सत्यवादी मित्रा ते मे गृहीता नवनतियुता स्वर्णकोटिकाया मर्दिया ताम त्वं मे देहि तूर्णं सकलबुध जनै ज्ञातं सत्यमेतद् नो चेद जानन्ति केचिद् नो कृतामिति वा देहु लक्ष्यं ततो मे इति। क्या कहते हैं कवि कि श्रीराज जो राजा भोजराज हैं ये त्रिभुवन विजयी हैं, त्रैलोक इन्होंने विजय किया है, धार्मिक ये धार्मिक भी हैं, सत्यवादी सदैव सत्य बोलने वाले हैं, इनका स्वस्थ इनका कल्याण हो। पित्राम ते में ग्रहीता, इन्होंने मेरे पिता से ली थी, मेरे पिता के द्वारा इन्होंने ग्रहण किया था। नवनतियुता स्वर्ण कोटिकाया मर्दिया, 99 कोटि माने करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इन्होंने मेरे पिता से ग्रहण की थी। मर्दिया वे मुझे वापस कर दें। ता त्वं में देहि तूर्णा, वे मुझे दे दें। तूर्णा सकल बुद्ध जनै ज्ञातव्य सत्य में, इस सत्य को यहाँ के बुद्धिमान लोग सभी लोग जानते हैं। ना चेद जानन्ति, यदि कोई नहीं जानता है। केचिद नवकृतामिति वाह देहि लक्ष्यं ततो में, यदि इसे कोई नहीं जानता है तो मुझे 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दें। इस प्रकार कालिदास ने उस सभा में श्लोक को सुनाया। अब क्या हुआ? इमाम कविता श्रुत्वा, इस प्रकार की कविता को सुनकर सर्वे श्रुतिधरा, वे सभी श्रुतिधर मौन भवन, सभी मौन हो गए। एकता लक्ष्य मुद्रिता पुरस्कारम अपतश्च नवनति कोटि रूप्यकाणि। किस लिए शांत हो गए, किस लिए चुप हो गए कि एक तरफ 1 करोड़ मुद्राओं का पुरस्कार और दूसरी तरफ 99 करोड़ रुपए, ऐसा विचार करके राज सदस्य मौन श्रवंता, वो सभी राज्य के सदस्य सभी मौन बैठे रहे। फलतः कालिदासस्य परिणाम स्वरूप कालिदास की कविता अश्रुत पूर्वा नवीनाचा सिद्धा, कभी ना सुनी गई और नई कविता सिद्ध हुई। साचा पुरस्कारेण सम्मानिता, और उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एवं कवीनाम सम्मान रक्षका कालिदास कृता, इस प्रकार कवियों की सम्मान की रक्षा कालिदास के द्वारा की गई। अयच्छ कालिदासा महाकवि, ये वही कालिदास हैं जिन्होंने रघुवंश कुमार संभव आदि काव्य नाम रचयिता, रघुवंश और कुमार संभव नाम के काव्यों की रचना की, काव्य ग्रंथों की रचना की। असौ विक्रमादित्य से, ये महाराज विक्रमादित्य की राज्यसभायाम, राज्यसभा के 9 रत्नेषु, 9 रत्नों में से अन्यतमा रत्न आसीत्, एक विशेष रत्न थे। 9 रत्नायाम नामानि जानन्ति, आपको उन 9 रत्नों के नाम बताते हैं। धन्वंतरी, छपणका, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट घट, खरपर, कालिदासा और बराह मिहिर। नपते सभायाम, राजा की सभा में, रत्नानि वै वरुर्चिनव विक्रमादित्य से, महाराज विक्रमादित्य के राज्यसभा के ये विशिष्ट 9 रत्न थे। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसे आप पुनः पढ़िएगा, सुनिएगा।